अग्रजों एवं समस्त श्रोता, मैं स्निग्धा अवस्थी, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा आप सभी के समक्ष साइंस अब संसार में मतलब को व्यवहार के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मतलब को व्यवहार संसार के प्रत्येक मानव का प्रतिरूप नहीं दर्शाते। इस संसार में ऐसे मानव भी निवास कर रहे हैं जो परोपकार तथा परमार्थ में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, और इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण स्वामी विवेकानंद के साथ भारत आई उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता, मदर टेरेसा इत्यादि हैं। भगिनी निवेदिता, जिनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था, भारत आकर भारतवासियों की भगिनी अर्थात बहन बनी और यहाँ पर महामारी से ग्रस्त लोगों की सेवा करते करते परमात्मा की शरण में अपने आप को सौंप दिया। क्या उनका इस सबके पीछे कोई स्वार्थ था? इसके अगर हम अपने समाज में देखें तो समाज में चल रही अनेक समाज सेवी संस्थाएं, गूंज इत्यादि गरीब बच्चों को, अशिक्षित बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, और साथ ही जो अनपढ़ लोग हैं उनको लघु उद्योग इत्यादि सिखाकर उनके रोजगार का साधन बन रही है, उनको स्वावलंबी बना रही है तथा आत्मनिर्भर बना रही है। क्या इसके पीछे उन सबका कोई स्वार्थ है? नहीं। और यदि आज आसपास हम देखें तो आज का शिक्षित युवा वर्ग अपने खाली समय में ज्यादातर गरीब और अशिक्षित व्यक्तियों को, बच्चों को शिक्षित करने में लगा हुआ। और सिर्फ यही तक क्यों, हम अगर प्रकृति की भी बात करें तो आप सभी ने सुना होगा, वृक्ष कबहु फल नहीं भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। प्रकृति जो हमें खाने के लिए, पीने के लिए और रहने के लिए स्थान देती है, कभी उसने बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ एक दो लोगों के मतलबी होने के पीछे हम सारे संसार को यह दोषारोपित नहीं कर सकते कि वह मतलबी है। अगर हम पशु पक्षियों की भी बात करें, जानवरों की भी बात करें, तो कुत्ते को वफादार जानवर माना जाता है। कुत्ता जो थोड़े से प्यार और खाने के बदले में आपकी वफादारी में अपनी जान तक दे जाता है। पक्षियों की वफादारी के लिए तो एक कविवर ने लिखा है, आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पार, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। और पक्षियों का जवाब था, फल खाए इस वृक्ष के बीत लथेड़े पार, यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। पशु पक्षी प्रकृति, यहाँ पर जीवित अनेक मानव ये सबूत देते हैं कि इस संसार में सिर्फ मतलबी लोग नहीं रहते, यहाँ परोपकारी और परमार्थी लोग भी रहते हैं, जिनके मनों व्यथा, जिनकी मन की कहानी खुद मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कलम से लिखी है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। धन्यवाद। लेकिन आज के जमाने में स्वयंसेवी संस्थाओं की जो मालिक है वो भी अपना फायदा देखे बगैर किसी की भी सेवा करना नहीं चाहते। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे इस देश में या पूरे विश्व में मिल जाएंगे। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, सब उदाहरण तो नहीं मिलेंगे ना। जो भी लोग हैं, जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो गरीबों की सेवा कर रही हैं, तो उसके पीछे उनका ज्यादा, अगर वो चाहें तो कोई और व्यवसाय भी बना सकती हैं अपना फायदा कमाने के लिए। लोगों का फायदा तो कई व्यवसायों से आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ यही काम क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें परमार्थ के लिए काम करना है। तो आपको ऐसे ही लगता है कि इंसान उनको अपने मतलब के लिए मार देता है, उनके परोपकार को भूलकर? हम उसको सिर्फ चिड़िया को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए पिंजरे में कैद कर लेते हैं, या गाय का दूध निकालते हैं उसके बछड़े के, जो उसके बछड़े का हक होता है। तो ये हमारा मतलब नहीं है। आपने इसके एक पहलू को देखा कि हाँ, यहाँ हमारा मतलब है कि हम चिड़ियों को अपने मनोरंजन के लिए ले रहे हैं, या गाय से हम दूध निकाल रहे हैं। लेकिन क्या आपने दूसरी ओर देखा कि अगर हम गाय को से दूध ले रहे हैं तो हम उसकी सेवा भी कर रहे हैं। गाय जो बिना मतलब के हमें दूध दे रही है, वो भी तो परोपकारिता है उसकी। इसका आगे कंटिन्यूएशन है, साइंस संसार में मतलब का व्यवहार, जब तक पैसा हाथ में तब तक ताके यार। तो हमारी जो वर्तमान स्थिति है, तो हम कॉलेज लेवल पे हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे दोस्तों में भी कई उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी सिद्धांत पर दोस्ती आगे बढ़ाते हैं।
और जैसे ही आपके हाथ से पैसा या रुतबा या वो सब चला जाता है, उनकी असलियत सामने आ जाती है। तो जो हमारी आसपास की स्थिति है उसके बारे में वो किस हद तक ये इस कथन में विपक्ष